जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुहागिन महिलाओं द्वारा संतान सप्तमी का व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत में खाने को लेकर कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है। इस व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, क्योंकि छोटी सी भी गलती आपके व्रत को खंडित कर सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए, हिंदू धर्म में संतान सप्तमी के व्रत का विशेष महत्व है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए वह व्रत रखती हैं। संतान सप्तमी का व्रत सभी महिलाएं अपने संतान की सुख प्राप्ति के लिए हर साल रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से विवाहित महिलाओं की संतान सुखी से जीवन व्यतीत करती है। उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं आता है। इसके अलावा जिन महिलाओं के संतान नहीं है, उन्हें भी इस के दिन व्रत जरूर रखने चाहिए। संतान की इससे प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है। आपको बता दूं कि इस व्रत को स्त्री पुरुष अर्थात बच्चे के माता पिता दोनों ही संतान की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए रख सकते हैं। इस दिन प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। ध्यान रहे कि जब तक संतान सप्तमी की पूजा ना हो जाए तब तक व्रती को निर्जल और निराहार रहना चाहिए। आप तब तक अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करें। पूजा होने के बाद ही आप कुछ खाए पिए। पूजा होने से पहले आप भोग प्रसाद बना लें। इसमें कुछ लोग खीर पूरी का भोग लगाते हैं या कुछ लोगों के यहाँ गुजिया या शक्कर की मीठी पूरियां या मीठे पुए गुलगुले का भोग लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जिस भी चीज के भोग लगाया जाता है, आप उस चीज को पूजा से पहले शुद्धता के साथ बना लें। ध्यान रखें कि इस दिन प्रसाद में नमक का सेवन वर्जित है। इसमें सिर्फ मीठा भोग ही प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। दोस्तों, संतान सप्तमी की पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के भोग प्रसाद में 7 पुए चढ़ाए जाते हैं, जिसमें से 7 पुए माता पार्वती के होते हैं, जो पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दान दिए जाते हैं, और दूसरे 7 पुए स्वयं खा जाते हैं। पूजा होने के बाद इन्हीं को प्रसाद के स्वरूप में खाया जाता है। आपको बता दें कि संतान सप्तमी के व्रत में बहुत से लोग एक टाइम फलाहारी भोजन करते हैं और एक टाइम मीठा भोजन यानी कि प्रसाद में चढ़ाई गई 7 मीठी पूरियां या मीठे पुए का भोग खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पूजा के बाद सिर्फ पूरा दिन यही 7 पूरी खाने की परंपरा है और इसी को खाकर व्रत खोला जाता है। या कई माताएं पूरा दिन तो फलाहार व्रत करती हैं और अगले दिन प्रसाद में चढ़ाई गई 7 मीठी पूरियां या मीठे पुए खाकर ही व्रत को खोलती हैं। तो आपके यहाँ जो भी परंपरा है, आप उस नियमों को फॉलो करें। और एक बात बता दूं कि अगर आप अकेले इन 7 पुए या 7 पूरी को खत्म नहीं कर पा रही हैं, यानी कि यह पूरा आप नहीं खा पा रही हैं, तो यह प्रसाद आप सिर्फ अपने पति के साथ ही शेयर कर सकती हैं, अपने पति को ही खिला सकती हैं। लेकिन इस 7 पुओं में से आप अपने बच्चों को या घर में किसी भी सदस्य को नहीं दे सकती हैं। इन बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि फिर भी कुछ पुए या पूरी बच जाती है तो फिर आप गाय को खिला सकते हैं। दोस्तों, संतान सप्तमी के दिन नमक का सेवन पूर्णतः वर्जित है। इसमें सिर्फ मीठा भोजन खाया जाता है। लेकिन किसी को अगर हेल्थ इशू है तो वह सिर्फ व्रत वाले नमक यानी कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। और कुछ लोग एक टाइम फलाहारी भोजन करते हैं, तो आप पूजा करने के बाद चाय, पानी, जूस, दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। संतान सप्तमी के व्रत में आप फलों में केला, सेब, अंगूर, अनार, आम इन सभी फलों को सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू, बादाम, किशमिश, मखाना, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है। समा के चावल की खीर, साबूदाने की खीर भी बनाकर खाई जा सकती है। कुछ लोग कुट्टू के सिंघाड़े के आटे की पूरी दही के साथ खा सकते हैं, या खोया, पनीर या कोई भी मिठाई भी आप खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, संतान सप्तमी में आप प्याज, लहसुन का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन मांस मछली का सेवन पूर्णतः वर्जित है। अंडा आदि भी नहीं खाना चाहिए और अनाज का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन गलती से भी गेहूं, दाल, चावल, मैदा, बेसन, सूजी का इस्तेमाल ना करें और इस दिन सरसों के तेल व सफेद नमक का इस्तेमाल
करने से व्रत टूट जाता है। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही इस दिन शराब या किसी भी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अन्यथा नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।